शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेव इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम वेव इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। The relation between velocity, frequency and wavelength of the wave is known as wave equation. वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो फिजिकल रिलेशन होता है उसे ही हम वेव इक्वेशन कहते हैं। मैथमेटिकली इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे v जो है वेव की वेलोसिटी है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, lambda is the wavelength of the wave। तो चलें ड्राइव करते हैं वेव इक्वेशन को। तो वेव को हमने डिफाइन किया था कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ पार्टिकल ऑफ मीडियम विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड विद अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। यानी जब वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे पहले कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में वेव जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उसे हम वेव की वेलोसिटी कहेंगे। और मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और सिंबॉलिकली आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टी। नेक्स्ट ये डायग्राम में ये वेव शो की हुई है। इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन क्रेस्ट होता है, ये आपको पता है। नीचे वाला इक्विलिब्रियम से नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम ट्रफ कहते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और जितनी देर में एक क्रेस्ट जो है वो दूसरे क्रेस्ट की जगह पे पहुंचता है उतनी देर में एक वेव जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और जितना टाइम वेव को लगता है, जितना टाइम एक क्रेस्ट को दूसरे क्रेस्ट की जगह पे पहुंचने में लगता है उसे हम वेव का टाइम पीरियड कहेंगे। यानी जितनी देर में एक वेव कंप्लीट होगी उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ वेव। हाँ जी, तो वेव जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी यूनिट टाइम में वो वेवलेंथ के इक्वल होगा। और जितना टाइम वेव को लगेगा ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने में वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा। The displacement covered by the wave in unit time will be equal to the wavelength and the time taken to cover this displacement will be equal to the time period of the wave. So equation number 1 can be written as, equation number 1 को फिर हम इस तरह लिख सकते हैं v is equal to lambda over capital T। यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लैम्डा आ जाएगा और टाइम की जगह पे कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड जो है वो हम पुट करेंगे। इस इक्वेशन को हम इस तरह थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/t। 1/t जो है वो आपने अलहदा लिखना है और लैम्डा जो है वो अलहदा लिखना है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम। किसी भी पॉइंट से जितनी वेव्स गुजरी हैं यूनिट टाइम में उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो मैथमेटिकली इसका रिलेशन हमने पढ़ा था f इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब हमने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, जो f इज इक्वल टू 1/t, वो हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है।
So by substituting value of f in equation number 3 we get v is equal to f lambda. तो ये हमारे पास wave equation आ गई है. This equation is called wave equation and it is valid for all types of wave, longitudinal waves and transverse wave. इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेव इक्वेशन और ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है, इसी तरह ट्रांसवर्स वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है. नेक्स्ट जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल एग्जांपल है 10.2 वो इस वेव इक्वेशन से रिलेटेड है, v इज इक्वल एफ लैम्डा से रिलेटेड है. तो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल. तो न्यूमेरिकल एग्जांपल की जो स्टेटमेंट है वो पहले देखते हैं. अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव. एक वेव जो है स्प्रिंग के अंदर एक वेव जो है वो 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है और उसकी जो वेवलेंथ है वो 0.4 मीटर है. तो स्पीड हमने फाइंड करनी है. तो पहले हम गिवन लिखेंगे. तो गिवन में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4 हर्ट्ज. इसी तरह वेवलेंथ है लैम्डा. वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 मीटर. और फाइंड हमने करना है स्पीड ऑफ द वेव. नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं. तो सॉल्यूशन में पहले आपने फार्मूला लिखना है जो वेव इक्वेशन हमने ड्राइव की है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की. v इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4. तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्पीड का आंसर आ जाएगा आपके पास 1.6 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह ये जो वेव इक्वेशन है ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगी, ये आपने याद रखनी है. और इसकी जो डेरिवेशन है ये बोर्ड में बार बार आती है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट ये होमवर्क अपना नोट कर लें. इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपने फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वो ड्राइव करना है. ड्राइव रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव. सेकंड ये एक न्यूमेरिकल है, ये आपने वेव इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है. व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज. यहाँ पे मेगाहर्ट्ज की वैल्यू आपको दी हुई है 10⁻⁶ हर्ट्ज और स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स भी गिवन है. और अगर ये ना गिवन हो तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मेगा जो है इसका सब मल्टीपल जो है वो किसके इक्वल होता है. तो 1 मेगा इज इक्वल 10⁻⁶. और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से अप्रॉक्सीमेटली मूव करती हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में आपको स्पीड ऑफ लाइट जो है वो याद होनी चाहिए. कभी कभी ये वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होती हैं और कभी गिवन नहीं होती, तो ये आपको याद होनी चाहिए. तो ये होमवर्क आपने नीट कॉपी पे लिखना है और उसकी पिक्चर मुझे सेंड करनी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.